इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। संसद से सड़क तक आज जबरदस्त हंगामा हुआ है। राज्यसभा में मॉनसून सत्र में हंगामा करने वालों पर कड़ा एक्शन लिया गया है। राज्यसभा के उप सभापति ने विपक्ष के 11 सांसदों को सस्पेंड कर दिया। टीएमसी सांसद सुष्मिता देव, शांतनु सेन, डोला सेन को एक हफ्ते के लिए निलंबित कर दिया गया है। डीएमके सांसद कनिमोझी को भी सस्पेंड कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि राज्यसभा में भारी हंगामे के बीच कार्रवाई की गई है। 11 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। एक सप्ताह के लिए 11 सांसदों को सस्पेंड किया गया है। दरअसल मॉनसून सत्र चल रहा है और इस दौरान विपक्ष का भारी हंगामा सदन में देखने को मिल रहा है। राज्यसभा में भी आज विपक्ष ने कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू कर दिया और अब विपक्ष के 11 सांसदों पर यह कार्रवाई की गई है। 11 सांसदों को एक सप्ताह के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। सीधा सीधा मतलब यह है कि अब एक सप्ताह की सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं होंगे ये तमाम 11 सांसद। और सीधा रुख करेंगे हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी का। विजय लक्ष्मी, 11 सांसदों पर यह कार्रवाई की गई है, कौन कौन से नाम शामिल हैं इसमें? देखिए, रूल 256 के तहत ये कार्रवाई की गई है। 11 सांसद हैं इसमें, जिसमें टीएमसी के सांसद हैं, सीपीएम के सांसद हैं और 3 सांसद डीएमके के हैं। इन सांसदों क्योंकि हंगामा सदन में हो रहा था और जो ये तमाम विपक्ष के सांसद हैं, ये जीएसटी एसेंशियल कमोडिटीज पे जीएसटी की बड़ी दरों को लेकर के वहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहा था। चेयर की तरफ से बार बार इन्हें कहा गया कि ये हंगामा ना करें, सदन के पटल पर इस तरह का हंगामा नहीं होना चाहिए। तमाम सांसदों के नाम भी लिए चेयर ने, लेकिन उसके बावजूद इन सांसदों का हंगामा थमा नहीं। उसके बाद इन तमाम सांसदों को एक हफ्ते के लिए निलंबित कर दिया गया है। यानी एक हफ्ते तक इनमें से कोई भी सांसद सदन की कार्रवाई, राज्यसभा की कार्रवाई नहीं अटेंड कर पाएगा। इसमें अगर प्रमुख नामों की हम बात करें तो टीएमसी से अबीर बिश्वास हैं, मौसम नूर हैं, सुष्मिता देव हैं, डोला सेन हैं, शांता चेत्री हैं। इसके अलावा डीएमके से कनिमोझी हैं और इसके अलावा मोहम्मद अब्दुल्ला ए रहीम, ये कुछ और सांसद हैं। तो कुल मिलाकर के विपक्ष के 11 सांसदों को चेयर ने निलंबित किया है। एक हफ्ते के लिए कार्रवाई की गई है और नियम 256 के तहत ये कार्रवाई की गई है। नियम 256 का मतलब ये होता है कि अगर चेयर आपका नाम बोल करके आपको कोई चीज करने से रोकता है, लेकिन उसके बावजूद अगर वो कार्य आप करते हैं तो चेयर के पास अधिकार है कि वो आपका निलंबन कर सके। यहाँ पर तमाम जो सांसद हैं जो उस समय हंगामा कर रहे थे सदन में, उनका नाम लिया गया चेयर की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद जब 5 मिनट से ज्यादा तक हंगामा चलता रहा तो चेयर की तरफ से इन तमाम सांसदों को निलंबित कर दिया गया है एक हफ्ते के लिए। शुक्रिया आपका विजय लक्ष्मी तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, लगातार हंगामा किया जा रहा था विपक्ष के सांसदों की तरफ से और अब इन पर कार्रवाई की गई है। चेयर की तरफ से बार बार नाम लेकर इन 11 सांसदों को ये कहा गया कि आप अपने इस काम को बंद कर दीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी हंगामा होता रहा। तो संसद में हंगामा मचा हुआ है और संसद के बाहर कांग्रेस ने आज सोनिया गांधी से पूछताछ को लेकर भारी बवाल किया है। प्रदर्शन के बाद राहुल गांधी तो हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस राहुल को किंग्सवे कैंप पुलिस थाने ले गई है, जहां पर राहुल के साथ कांग्रेस के 50 से ज्यादा सांसद मौजूद हैं। हिरासत में लिए जाने से पहले राहुल ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमें संसद के अंदर बोलने नहीं दिया जा रहा और यहां राष्ट्रपति से मिलने नहीं दिया जा रहा। तो देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज ईडी के दूसरे राउंड की पूछताछ सोनिया गांधी से है। सोनिया गांधी ईडी के दफ्तर पहुंची, लेकिन उधर सड़क पर हंगामा शुरू हो गया। राहुल गांधी को डिटेन किया गया। सारे सांसद आए, हाँ, और उन्होंने महंगाई की बात की, हाँ, और बेरोजगारी की बात की और ये हमें यहाँ बैठने नहीं दे रहे हैं। हाँ, अंदर बात नहीं करी जा रही है, डिस्कशन नहीं अलाउड है और यहाँ पे हमसे अरेस्ट कर रहे हैं। तो आप जिस तरह से मैन हैंडलिंग की गई और राष्ट्रपति से नहीं मिल सकते, संसद में अपनी बात नहीं कह सकते, जो स्थितियां बनी हुई है उस पर आप क्या कहेंगे? वो तो है, हिंदुस्तान की स्थिति है, पुलिस स्टेट है, वो तो सच्चाई है। अगर मोदी जी राजा है, पुलिस स्टेट है। सांसद अगर राष्ट्रपति से नहीं मिल सकते तो क्या होगा ऐसी स्थिति में? ये आप मुझे बताइए। मीडिया को भी काफी दूर रखा गया प्रोटेस्ट मार्च के दौरान।
तो कांग्रेस सांसदों के बवाल के बीच सोनिया गांधी से आज ईडी ने करीब 3 घंटे तक पूछताछ की है। लंच ब्रेक के बाद सोनिया गांधी से फिर थोड़ी देर बाद यानी कि दोपहर 3:30 बजे पूछताछ शुरू होगी। सोनिया सुबह करीब 11 बजे ईडी के दफ्तर पहुंच गई थी और दोपहर करीब 2 बजे वो बाहर निकली हैं। इस दौरान सोनिया के साथ कार में प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। चूंकि प्रियंका गांधी को ईडी के दफ्तर जाने की इजाजत थी, हवाला दिया गया था सोनिया गांधी की तबीयत खराब होने का, दवाइयों का, और इसी वजह से प्रियंका गांधी को इजाजत मिली थी। लेकिन पहले दिन की पूछताछ करीब 2.5 घंटे हुई और आज दूसरे दिन की पूछताछ अभी तक 3 घंटे हो चुकी है। अभी लंच ब्रेक के बाद ये पूछताछ फिर से शुरू होगी। हम आपको बताते हैं कि सोनिया से आज क्या सवाल हुए हैं। ईडी की 3 सदस्यों की टीम ने सोनिया से पूछा कि अगर कांग्रेस ने एसोसिएट जनरल को 90.21 करोड़ रुपए का लोन दिया था तो एसोसिएट जनरल ने इसे अपने बैलेंस शीट में क्यों नहीं दिखाया। ये अहम सवाल पूछा गया है। सवाल ये भी पूछा गया कि एजीएल के कंस्ट्रक्शन में आने के बाद लोन क्यों दिया गया। ये सवाल आज ईडी ने पूछा है सोनिया गांधी से। सवाल ये भी कि लोन सेटल करने वाले बैठक में क्या आप मौजूद थी। तो ये जो पूरी फिलहाल पूछताछ है वो ट्रांजैक्शंस को लेकर इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। अतुल मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। अतुल, सोर्सेस क्या बता रहे हैं? 3 घंटे की पूछताछ में कौन से अहम सवाल रहे? क्या एजीएल और वाईआईएल को ही लेकर केंद्रित रही ईडी? बिल्कुल, देखिए ये दोनों कंपनियों के बारे में लगातार सवाल जो है वो सोनिया गांधी से किए गए, क्योंकि यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर सोनिया गांधी 38% की शेयर होल्डर जो है वो उनके पास थी और इसके अलावा वो कंपनी में बाद में डायरेक्टर भी बनी। तो तमाम सवाल उनसे किए गए कि जब वो कंपनी की शेयर होल्डर थी तो बाद में आखिर वो डायरेक्टर क्यों बनी, और जब सेटलमेंट किया गया 50 लाख के अंदर 90 करोड़ रुपए का लोन जो है वो सेटल किया गया, तो क्या उस मीटिंग के अंदर सोनिया गांधी मौजूद थी। हालांकि हम लगातार ये कह रहे हैं कि जब पहले दिन भी सोनिया गांधी से 2.5 घंटे पूछताछ की गई थी, आज लगभग 3 घंटे पूछताछ की गई है। तो सोनिया गांधी का कहना यही था कि सभी कंपनीज की जो कि कांग्रेस से जुड़ी हुई थी उनकी सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मोतीलाल वोरा देखते थे और अब उनकी डेथ हो चुकी है। तो यही जवाब लगभग राहुल गांधी ने भी दिए थे। और सबसे अहम सवाल यहां पर यही था कि जो एजीएल कंपनी थी वो बाद में कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में आ गई थी, कंस्ट्रक्शन में डील करती थी, तो आखिर उसको कांग्रेस पार्टी ने लोन क्यों दिया। तो जाहिर सी बात है कि जवाब जो है वो अभी ठीक से सोनिया गांधी जो है वो ईडी के सामने नहीं दे पाई हैं। अभी आगे और क्वेश्चनिंग होनी है। 3:30 बजे सोनिया गांधी वापस जो है वो ईडी के दफ्तर पहुंचेगी और माना जा रहा है कि आज सोनिया गांधी से लंबी पूछताछ हो सकती है। तो तमाम सवाल जवाब जो है वो ईडी के अधिकारियों ने किए, लेकिन जिस तरीके से सोनिया गांधी ने अपनी तबीयत खराब होने का हवाला दिया था, इसलिए प्रियंका गांधी उनके जो ईडी की बिल्डिंग है उसी के अंदर मौजूद थी। और अभी जब 3:30 बजे सोनिया गांधी वापस ईडी दफ्तर पहुंचेंगी तब भी प्रियंका गांधी उनके साथ यहाँ पर पहुंचेंगी और अलग से एक कमरे में दवाइयों के साथ वहां पर होगी। और ईडी अधिकारियों का कहना है कि वो पूरी तरीके से जो सोनिया गांधी की सेहत है उसका ध्यान रखे हुए डॉक्टर्स की टीम वहां पर अगर किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तब भी डॉक्टर की एक टीम जो है वो ईडी दफ्तर के अंदर मौजूद है। तो अभी 3:30 बजे सोनिया गांधी वापस ईडी दफ्तर पर पहुंचेंगी। तमाम सवाल जवाब, क्योंकि लगभग 3 दर्जन से ज्यादा सवालों के जवाब आज सोनिया गांधी ने ईडी के सामने देने हैं। 5 दिन के अंदर 50 घंटे राहुल गांधी से पूछताछ हुई थी और आज दूसरे दिन सोनिया गांधी से पूछताछ जो राहुल गांधी से पूछताछ हुई थी और उसमें जो राहुल गांधी की तरफ से जवाब मिले थे, क्या उसको भी क्रॉस चेक किया जाएगा? सोनिया गांधी के जवाबों से मिला जाएगा? कुछ ऐसे ही मिलते जुलते सवाल उनके सामने रखे जाएंगे जो राहुल गांधी से पूछे गए थे? बिल्कुल, देखिए प्राची, यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है उसमें 38% शेयर जो है वो सोनिया गांधी के, तो 38% शेयर ही वो राहुल गांधी के थे। तो तमाम जो सवाल, क्योंकि कई मीटिंग्स इस कंपनी की हुई थी, तो सवाल लगातार यही थे। राहुल गांधी से भी यही पूछा गया था कि जो मीटिंग्स हुई थी, जो लोन सेटल किया गया था, क्या उस मीटिंग के अंदर राहुल गांधी थे। और यही सवाल जो है वो सोनिया गांधी से पूछा गया कि जब आप कंपनी की शेयर होल्डर हैं, बाद में आप उस कंपनी की डायरेक्टर बनी, तो आखिर आपको जानकारी इस बात की क्यों नहीं थी। कैसे 90 करोड़ रुपए का लोन जो है वो सिर्फ 50 लाख रुपए में सेटल कर दिया गया। लोन कैसे सेटल हो गया, ये जो गड़बड़ी हुई है कैसे हो गई, इन तमाम सवालों का जवाब जाहिर सी बात है ईडी तलाशने की कोशिश कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका अतुल तमाम जानकारी के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।